Radhe Radhe everyone, welcome and welcome back to the channel. I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So today I woke up and prepare a cup of tea and उसके बाद मैं आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पे बिकॉज आज मुझे करनी थी करंट अफेयर्स स्टार्ट और स्टार्ट एज एन लाइक मैंने जो अभी पॉज कर रखी थी उसे मुझे रिज्यूम करना था। तो मैं यहाँ पे अभी सबसे पहले ले रही हूँ एक लेक्चर बिकॉज अब मैं कर रही हूँ बैंकिंग अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस मुझे जो सिंपली नोट से पढ़ने पे ज़्यादा समझ में नहीं आती है तो मैं लेक्चर ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे गौरव गर्ग सर का लेक्चर कर रही हूँ और ये जून मंथ का लेक्चर मैं अभी कर रही हूँ। हाँ, मेरा जून भी अभी क्योंकि अभी उन्होंने रिसेंटली ही अपलोड करे हैं ये सारे लेक्चर्स और अभी काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है सर भी अपने वीडियोस को लेके। सो मैं वहीं से कवर कर रही हूँ अपना बैंकिंग अवेयरनेस। बाकी आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे आपकी जनरल अवेयरनेस की क्या स्ट्रेटजी है और आप कौन से टॉपिक्स कर रहे हो एंड ऑल। तो स्ट्रेटजी तो मेरी ऐसा अभी कुछ भी नहीं है कि मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रही हूँ या ये, क्योंकि जनरल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है। हम ज़्यादा उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि उसमें क्या आएगा या फिर हम कैसे कर सकते हैं। बाकी मैं जो टॉपिक कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को बता दूंगी इसी वीडियो में। बट बिफोर शेयरिंग ऑल दोज टॉपिक्स आई वांट टू इंट्रोड्यूस दिस बुक टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ द बुक फॉर द RRB PO एंड ऑफिस असिस्टेंट एंड इट कंटेन्स प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्रॉम 2013 to 2024 and it has 39 paper with a detailed solution like mains and prelims both for the office scale 1 and the clerk level like a multi-purpose staff which is also known as the office assistant. And best part about this book is कि इसमें हर section topic wise given है like numerical ability, reasoning, computer, general awareness and English and as well as हिंदी section भी इसमें specifically given है जिसमें आपको RRB PO के लिए अगर आप लेते हो तो इसमें 13 to 24 like 20 PO के पेपर मिलेंगे आपको मेंस एंड प्रीलिम्स के एंड 19 पेपर मल्टीपर्पज स्टाफ के लिए लाइक क्लरिकल लेवल उसके भी प्री और मेंस के हैं। एज आई मैंशन बिफोर हिंदी भाषा का भी यहाँ पे स्पेसिफिक सेक्शन है ताकि हमें प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा डिटेल में गिवन है और यहाँ पे क्वांट्स के जो सोल्यूशन है वो भी स्टेप बाय स्टेप मेथड में बता रखे हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके काफ़ी अच्छी। और ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है दोज हु आर अप्लाइंग फॉर द RRB PO एंड क्लर्क जो हर बैंकिंग एस्पिरेंट अप्लाई करता ही है। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज दिस बुक आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको अमेजोन से जाके परचेज करनी है तो वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आप अगर वेबसाइट पे जाके परचेज करोगे तो आप अगर होप 05 कोड यूज़ करोगे तो आपको 40% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड गो एंड बाय इट एंड लेट्स कंटिन्यू विद आवर व्लॉग। सो आई एम डूइंग द करंट अफेयर्स थिंग एंड यहाँ पे मैं आपको आंसर कर देती हूँ। आपने जो मेरे से क्वेश्चंस लाइक टॉपिक्स के बारे में पूछे थे कि आपने कौन कौन से टॉपिक कर रहे हो, तो बैंकिंग अवेयरनेस में कर रही हूँ अभी नेशनल, इंटरनेशनल एंड द स्कीम एंड ऑल्सो द अपॉइंटमेंट्स। जो अपॉइंटमेंट भी मैं एंड में ये जो स्कीम अपॉइंटमेंट और एक और था मेरा स्पोर्ट्स वाला टॉपिक, ये सबसे एंड में मैं करूँगी। सबसे पहले मेन टारगेट तो मेरा नेशनल, इंटरनेशनल एंड बैंकिंग अवेयरनेस में कर रही हूँ और जो नेशनल इंटरनेशनल वाली जो टॉपिक हैं वो मैं सिर्फ और सिर्फ लाइक PDF से पढ़ूंगी। उसके लिए मैं कोई वीडियो सोर्स फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं गौरव गर्ग सर से ही कर रही हूँ। उनके बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो अभी मैंने जून मंथ का स्टार्ट किया है ये वीडियो एंड इसी को मैं कंप्लीट करूँगी और आगे मैं जो करूँगी मैं अपडेट दे दूँगी। एंड उसके बाद फिर मैं शाम में बैठी थी पढ़ने के लिए बिकॉज दिन में मैं थोड़ा सा बाहर चली गई थी मार्केट वगैरह के काम से। एंड मैंने लगाया था यहाँ पे सेक्शनल मॉक जो मैंने लगाया था SBI क्लर्क प्रीलिम्स का बिकॉज प्रीलिम्स के डेट्स वर अनाउंस लाइक 20 से स्टार्ट है हमारे, ये हमें पहले भी पता थे बट हाँ अब ऑफिशियली भी डेट्स वर आउट। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्मार्ट कीड़ा से सेक्शन नंबर 1 फॉर दी SBI क्लर्क प्री और प्रीलिम्स के भी अब मॉक लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ओनली 10 days आर लेफ्ट। क्योंकि अगर स्पीड नहीं होगी तो क्योंकि क्लर्क के लेवल की तो कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है और इस बार तो वैकेंसीज भी कमी है SBI क्लर्क में स्पेसिफिकली। बाकी इस वाले मॉक का लेवल कोई ज़्यादा टफ नहीं था, लाइक इजी टू मॉडरेट साइड में, लाइक कैलकुलेटिव था, बाकी इजी था इसका लेवल। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब हार्ड नहीं लगा था। एक हार्ड वाले मॉक टेस्ट होते हैं जिसमें लाइक 15, 16, 20 नंबर ही स्कोर हो पाते हैं। सो ये वाले मॉक का लेवल ऐसा था। मैं आगे स्कोर दिखा दूंगी। बाकी मैंने ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं बताया क्योंकि क्या होता है मैं डिटेल में इसलिए भी नहीं बताती हूँ कि ताकि आपने अगर अटैम्प्ट नहीं करा हो तो आपको मॉक का आइडिया नहीं लगे। बेसिकली मेरा कंसेप्ट ये रहता है मेरे माइंड में। एंड कल NIACL के एडमिट कार्ड्स भी आउट हो चुके हैं लाइक जिसका 14th को एग्ज़ाम है, तो मेरा भी एग्ज़ाम है। मेरा 1:30 की शिफ्ट में एग्ज़ाम है और सेंटर काफ़ी ज़्यादा दूर है। मेरा सेंटर 13 किलोमीटर दूर आया है। सो आपका भी कब एग्ज़ाम है, कौन सी शिफ्ट में, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया था मॉक, 85 मेरी रैंक थी।
4,000 बच्चों में और 11 इसकी कट ऑफ थी और मेरे मार्क्स थे 30.00 लाइक 30 ओनली एंड 98 परसेंटाइल थी, 98 पॉइंट समथिंग कुछ। इसमें गलत नहीं हुए थे बाय गॉड ग्रेस। मतलब मैं चाहती हूँ क्वांट्स एंड रीजनिंग में भले ही मेरे 30 नंबर आ जाएँ, चाहे मेरे 28 नंबर आ जाएँ, लेकिन मेरे गलत नहीं हुए वो क्वेश्चन कुछ भी, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो मेंटेन हुई है। बाकी मेरे गलत तो हो जाते हैं 1-2 क्वेश्चंस तो, और यहाँ पे मतलब ठीक है। इसमें 1-2 क्वेश्चंस जो मेरे छूटे थे वो अर्थमेटिक के थे, और एक तो इतना सिली मैंने लाइक सिंप्लीफिकेशन सॉल्व नहीं हुआ था मुझसे। जो एक क्वेश्चन छूटे थे मैंने सिर्फ वो आपको बता दिए, बाकी इसका लेवल ईजी था। अगर आपने भी अटैम्प्ट करा हो तो मेरे को अपने स्कोर्स ज़रूर बताना, और नहीं किया हो तो अब अटैम्प्ट करके फिर बता देना। एंड मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और उसके बाद मैंने कौशिक सर की क्वांट मेंस की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। ये मैं जो मेंस मॉड्यूल अभी कर रही हूँ, मेंस टीआई वाला, उसकी ही क्लास है। और यहाँ पे सर ने है ना मेंस की क्लासेस लाइक जो मेंस के डीआई के जो पैटर्न्स होते हैं लाइक फनल डीआई और बबल चार्ट डीआई, क्यूमुलेटिव डीआई और स्कैटर्ड बार लाइक स्कैटर ग्राफ डीआई, तो मेरे को ये वाली डीआई को लाइक पढ़ना ही नहीं आता था पहले। लाइक इसमें से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगर एग्जाम में आ जाती है तो मैं डेफिनेटली इसको स्किप करती, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम दीज काइंड ऑफ डीआईज। और मैंने इन सर से पहले वो सीखा, उनकी अप्रोच सीखी। और इसमें क्वेश्चन इतना बड़ा होता है कि लाइक मुझे 2 स्क्रीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एज यू गाइज कैन सी इन द वीडियो। लाइक सामने तो लाइक वो चल रहा है जो सर की क्लास है, उसको मैं पॉज कर देती हूँ और पहले खुद से ट्राई करती हूँ कि ये मैं कितना सॉल्व कर पा रही हूँ, और उसके बाद मैं सर का वीडियो एक्सप्लेनेशन पूरा सुनती हूँ और मैं ये फाइंड करती हूँ कि कहाँ डिफरेंसेस हैं, लाइक सर की अप्रोच क्या डिफरेंट है और मेरी अप्रोच में क्या डिफरेंसेस हैं, और सर क्या बेटर चीज़ें हमें बता रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं अपनी लाइक पैटर्न में इंक्लूड करती हूँ। तो इस टाइप से मैं मेंस की डीआई की क्लास करती हूँ। और हाँ, मेरे पास अभी एक कमेंट आया था कि लाइक दी मुझे है ना अलजेब्रा का चैप्टर वो कर रहे हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा है, और जो जो क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं तो वो मैं नोट्स बना लेती हूँ। आप भी नोट्स बनाते थे क्या? बट फॉर द रेफरेंस आई विल शेयर विथ यू द क्विक अपडेट। मैंने डिनर वगैरह कर लिया था और उसके बाद मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया था और मेरे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। इसमें से 2 लेक्चर मैंने पहले ही कर लिए थे, तीसरा आज मैंने अभी पहले कर लिया था डिनर से पहले, एंड 4th वाला फनल चार्ट वाला मैं अब कर रही थी। पहले मैंने आई थिंक बबल वाला किया था, हाँ, और उसके बाद मैं फनल चार्ट वाली डीआई का करी थी। और इसके बाद मैं अब उस क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि क्या मैं नोट्स बनाती थी। हाँ, मैं नोट्स बनाती हूँ। मूव टू द क्वेश्चन। मैं नोट्स बना लेती हूँ, जो जो मुझे टफ लगता है या जो चीज़ मुझे ऐसे लगती है ना कि ये मैं भूल सकती हूँ। लाइक एक को प्राइम वाला कंसेप्ट होता है जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि नंबर सिस्टम के अंदर, तो वो मैं उसका नोट्स मैं बना लेती हूँ। और अब मैं क्रैश कोर्स करने वाली हूँ लाइक नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, इन चैप्टर्स के, और साथ साथ प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन का भी मैं चैप्टर कंप्लीट करने वाली हूँ। तो वो नेक्स्ट वाले व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा कि मैं कैसे कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। बाकी अभी तो मेरे को प्रीलिम्स पे फोकस करना है क्योंकि 14 तारीख को मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम भी है। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट क्या क्या होता है। लेकिन अब मैं तो देख रही हूँ मेरी सिचुएशन तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सड है। जिन बच्चों के पेपर हैं लाइक 13, 14, 15 एंड 16 लगातार हैं, किसी किसी के लाइक SBI PO का मेंस भी है, NIACL का एग्ज़ाम भी है, IBACIO का भी है, SSCGL का भी है। सो उनकी तो क्या ही अभी बैंड बज रही होगी, आई कांट अंडरस्टैंड। मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते माइंड में, मतलब अपना माइंड वर्क करना ही बंद कर देता है। जितना पढ़ते हैं ना उतना भी नहीं पढ़ पाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है इतना अंडर प्रेशर आ जाते हैं अपन, किसी कोई लिमिट ही नहीं है। और मुझे ये वाली फनल चार्ट वाली डीआई, ये वाली जो ये स्पेसिफिकली ये वाली डीआई, हो सकता है ये इजी होती होगी डीआई, लेकिन ये वाली डीआई काफ़ी ज़्यादा टफ थी। एट द एंड सर ने भी ये बोला था कि लाइक मैं होता तो इस डीआई को स्किप ही करता। स्किप इन द सेंस कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग डीआई थी ये, ऐसा था। इजी थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन बहुत ज़्यादा डेटा एक्सट्रैक्ट करवाने वाली डीआई थी ये। आधा, और स्टार्टिंग में सच्ची बात बताऊँ तो ये तो मेरे से हिली भी नहीं थी डीआई, जिसे कहते हैं ना हिलना भी नहीं है इस डीआई के क्वेश्चंस ने। तो वैसे थी मैं आराम से बस सर का वीडियो सुन रही थी, लेक्चर को देख रही थी। और इस वाले डीआई में मेरा काफ़ी ज़्यादा लाइक ब्रेन एग्जॉस्ट हो चुका था। तो मैंने सोचा मैंने इतनी सारी डीआई कर ली है तो मैंने ब्रेक श्रेक लेके आराम से फिर मैं लगाने बैठी थी लाइक मॉक। ये मैंने लगाया था, ऑलिव बोर्ड से लगाया था मैंने, क्वांट मेंस के सेक्शनल का फर्स्ट नंबर वाला था ये, हाँ, जो मैंने IBPS PO का लगाया था। बट बिलीव मी, आई डोंट नो व्हाट, कि मैंने आई थिंक हो सकता है मैंने 2 बड़ी बड़ी क्लासेस कर ली थी तो मेरा माइंड एग्जॉस्ट था या क्या था उस टाइम। बट मेरे से इसका एक सवाल भी नहीं बना था। मैंने ओनली एंड ओनली इतना टाइम बैठ के मैंने हर डीआई को ट्राई मारा है और सिर्फ 3 क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हुए थे इसमें, और वो 3 क्वेश्चन भी सही थे या नहीं थे मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने इसको सबमिट ही नहीं करा। मेरे को लगा कि मैं कल इसको सबमिट करूँगी और आराम से बैठ के इसका सॉल्यूशन करूँगी सिर्फ मैं कल इस मॉक का। बट क्योंकि 2 मेंस की क्लासेस करने
करने के बाद भी मेरे से एक सेक्शन में मतलब एक DI नहीं बनी, तो मेरे को टेंशन के मारे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी उस टाइम पे। और एंड का मौका अगर ख़राब हो जाता है तो नींद पूरी ख़राब हो जाती है उस दिन की। तो मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि लेट जस्ट एडिट दिस वीडियो एंड अपलोड इट टुमारो, जिसमें भी मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था, क्योंकि बिलीव मी इनको एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त, समय, मेहनत, पेशेंस सब कुछ लगते हैं। So yeah, that's pretty much it. If you like this, then don't forget to like, share and subscribe. I'll see you tomorrow. Radhe Radhe.